तो जैसे मैं बता रहा था कि जब मैं लुधियाना से देहरादून जा रहा था, हरबटपुर EHA लेमन हॉस्पिटल, क्रिश्चियन हॉस्पिटल, सो मार्ग में लुधियाना अंबाला बिल्कुल सेंटर में था और वहाँ पर CNI चर्च है, बहुत बड़ा CNI चर्च है स्टेशन के पास कैंट में। और उस कैंपस में एक परिवार ने कहा हमसे मिलते जाना। हमारे प्रियजन थे, उनकी पत्नी SGPGI चंडीगढ़ में इंचार्ज हैं और वो भाई अभी रिजर्व बैंक से रिटायर हुए हैं। सो हमने कहा कि आधे घंटे से ज़्यादा मत रोकना, हमको हमें लंबी दूरी करना है। और तो उन्हें कोई बात नहीं, और वो आधा घंटा क्या, वो 1.5 घंटा, और काफ़ी लोग इकट्ठा हुए कि हम परमेश्वर का वचन हमसे सुने। तो वहाँ भी जब हमने ये बोला कि प्रभु की स्तुति हो तो सब शांत थे, और जैसे ही हमने कहा प्रेज द लॉर्ड तो सबकी आवाज़ निकल गई। हम भारतीय हैं तो अगर हम प्रभु की स्तुति बोलते हैं तो सब हमारे मुंह शांत रहते हैं। सो मेरे प्रियो, एक बार फिर हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। परमेश्वर ने 2021 में दूसरे जवन दिवस में हमें आपको प्रवेश कराया अपनी दया में, अपनी करुणा में, कि हम उसके भवन में आ सकें, उसकी आराधना कर सकें, उसके वचन को सुन सकें जो बुक ऑफ लाइफ है, एक मैनुअल है जिसके अनुसार अपने जीवन को जी सकें। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को जो मुझे बार बार अवसर देता है कि उसकी सेवा के लिए मैं हर समय तत्पर रहूं, उपलब्ध रह सकूं। क्योंकि बार बार मैं लोगों से सुनता हूं, शायद मैं सेमिनरी नहीं गया, मैं सेमिनरी नहीं गई, मैं बहुत नहीं जानता, मैं नहीं जानती। लेकिन सबसे बड़ी योग्यता किसी व्यक्ति की परमेश्वर की सेवा के लिए जो है वो उसकी उपलब्धता है। कोई सेमिनरी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। अगर हम परमेश्वर के उपलब्ध हैं तो परमेश्वर किसी की भी इस्तेमाल कर सकता है। जब वो अबोल गधी को इस्तेमाल कर सकता है, वो भी फीमेल गधी, तो महिलाएं बहुत आनंदित हों कि परमेश्वर ने एक फीमेल गधी को एक अपने भविष्यवक्ता को चिताने के लिए इस्तेमाल किया। तो हम आप ऐसे व्यक्ति को जो उसकी समानता में रचे गए हैं क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर ने मुझे प्रिविलेज दिया कि आपके सम्मुख मैं प्रभु के वचन के लिए खड़ा हो सका। साथ ही साथ मैं पासवान का धन्यवाद देता हूं। परसों जब मैं रात में देहरादून में एक प्रभु के दास पासवान के यहाँ जो सेमिनरी में पढ़ाते और भी जगह पर जहाँ अभी मेरी बेटी को 2 साल वो जो EHA का हॉस्पिटल है सेवा करनी है, जब वहाँ सामान ड्रॉप करके आए तो वहाँ के डॉक्टर को जब मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा आप रात में कहाँ स्टे करेंगे। हमने कहा हाँ, प्रभु के दास जैसे ही नाम लिया उन्होंने कहा सुना उनकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने कहा नाउ बाय गॉड ग्रेस ही इज़ बेटर नाउ, मैं उनके घर में रुकूंगा। एक ऐसे सेवक जिनको बहुत लोग जानते हैं, सेमिनरी में पढ़ाते, और जहाँ से पासवान ने अपनी थियोलॉजी की है, उन्होंने वहाँ से भी UBS पूना से भी और फिर ABS इलाहाबाद से भी 74 वगैरह में उन्होंने किया है। सो जब उनके संग परमेश्वर का वचन बांट के रात में मैंने ऐसे मोबाइल चेक किया, देखा भाई साहब का मैसेज आया था कि कैसा चल रहा है। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया बाय योर फेथ प्रेयर मुझे सामर्थ्य मिलती है, मैं एम्पावर होता हूं कि प्रभु के वचन की सेवा के लिए खड़ा हो सकूं। तो साथ ही साथ मैं पासवान का भी धन्यवाद देता हूं। कल जब मैं बिफोर टाइम से फ्लाइट भी वहाँ चली, बिफोर टाइम यहाँ भी पहुँची, आके मैंने इनको फ़ोन किया, उन्होंने कहा आप आ गए हैं। और हम अपनी पत्नी से बात कर रहे थे कि ऐसा ऐसा है और अब आप आ गए हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं ऐसे पासवान के लिए जो मुझे अवसर देते हैं। मेरे प्रियो, अभी कुछ ही दिन पहले हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया और अगर कोविड ना होता तो शायद अभी भी हम क्रिसमस के मूड में बने होते। तो इस कोविड ने बहुत कुछ लगाम लगा दी कि हम ज़्यादा जश्न ना मनाएं। तो मेरे संग मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में चलें। व्यवस्था वर्णन की पुस्तक उसका 18 अध्याय, द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी, 18 चैप्टर, वर्स 15 and 18 and 19। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तो उसी की सुनना। इसलिए मैं उसके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और
जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही वो उनको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वो वचन जो मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रह पिता परमेश्वर कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं फिर से इस सुंदर समय के लिए जो कि प्रभु आपने हमें दिया कि हम आपके भवन में आपके चरणों में बैठकर आपके जीवनदायक वचन को सुन सकें। हमारी आपसे प्रार्थना है पिताजी कि पवित्र आत्मा हमारे मध्य में आपके वचन की सेवा करने पाए। हम में से हर एक जब आज आपके जीवनदायक वचन को सुनता है प्रभु, वो वचन हमारी हृदय में अधिकाई से बसने पाए, कार्य करने पाए, फल लाने पाए और आपकी महिमा करने पाए। प्रभु मैं अपने आप को भी आपके अनुग्रह की वेदी के सम्मुख लाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आप अपने आत्मा के द्वारा मेरे होठों को छुएं और होने दे प्रभु कि सच में एक एक वचन आपकी आत्मा की सामर्थ्य में होकर मेरे मुख से निकलने पाए, ताकि हम सब सुनने वाले उस वचन के द्वारा आत्मिक उन्नति करने पाएं। प्रभु हम संपूर्ण कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक जो इस भवन में पाया जाता है प्रभु, हर एक को सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और उस पर चलने वाला जीवन प्रदान करें। आपका वचन, आपका नाम केवल इस आराधना में, इस घड़ी में आदर और महिमा पाने पाए। हमारी प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि प्रार्थना बड़े विश्वास के संग हमने आपके प्रेरित और अपने जीवित उद्धारकर्ता और कभी न बदलने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में होकर मांगा। सुन और दया से ग्रहण करें, आमीन। सो जैसा प्रभु के दास ने पढ़ा 18 अध्याय 15 पद में, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा तो उसी की सुनना। 1405 BC 1405 वर्ष पूर्व यीशु मसीह के देह में प्रकट होने से पूर्व परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा उस अल्टीमेट प्रोफेट इज जीसस क्राइस्ट, उसके बारे में बताया। मेरे समान, और जो नीचे लिखा है उसी की सुनना। फिर 18 पद में लिखा है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा और जिस जिस बात की मैं उसको आज्ञा दूंगा वह उनको कह सुनाएगा। और अगर हम नए नियम में जाएं, खासकर यूहन्ना रचित सुसमाचार में यीशु मसीह बार बार कहता है, मेरा वचन मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। बार बार वो ये कहता है, जो कुछ मैं पिता से सुनता हूं, जॉन 12:49-50 में लिखा है, मेरा भेजने वाला मेरे संग है। जो कुछ मैं पिता से सुनता हूं वही जगत से कहता हूं। मुझे क्या क्या बोलना है वो मुझे परमेश्वर से आज्ञा मिलती है। और 1405 वर्ष पूर्व मूसा के द्वारा परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी उस भविष्यवक्ता के बारे में की, जिसका जश्न अभी हमने कुछ दिन पहले मनाया। और परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्टता में कह रहा है, केवल उसी की सुनना। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे ये पूछना चाहता है कि उस भविष्यवक्ता के विषय में जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जिसकी चर्चा की, हमारे कान, हमारे हृदय रूपी कान कितना संवेदनशील हैं, कितना सेंसिटिव हैं। हम कितना उस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने आप को उसके चरणों में बैठ कर देते हैं। जैसा रोमन्स 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है।
हम विश्वास 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 की बातें तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, और अगर सुनना भी चाह लेते हैं तो उसको अमल नहीं करना चाहते। क्या करें पास्टर साहब, क्या करें भाई साहब, भैया? इस संसार में अगर हम प्रभु प्रभु करते रहेंगे तो हम जी चुके। संसार कहाँ जा रहा और आप अभी तक वचन की बात कर रहे हैं। अभी हम प्रार्थना सुन रहे थे। मैं परसों भी 7 को जब मैं चंडीगढ़ पहुंचा, चंडीगढ़ से लुधियाना, वहाँ एक परिवार में जाकर परमेश्वर के वचन की सेवा करने का मौका मिला। वो बार वो पंजाब पुलिस में थे और अभी उनको पूरे पंजाब क्रिश्चियन मैरिज का डायरेक्टर बनाया गया है, रजिस्ट्रार बनाया गया है, और बड़े बड़े पोस्टर उनके लगाए गए। उनका नाम जॉनसन गिल है। सो उनके घर में उन्होंने कहा जब भी आप लुधियाना आते हैं मेरे घर जरूर आया करिए, क्योंकि आप मुझसे कुछ ले के तो नहीं जाते, परंतु मुझे दे के जाते हैं, क्योंकि आप हमारे यहाँ वचन शेयर करके आते हैं, प्रार्थना करके जाते हैं। तो मैं पहुंचा, गया तो बेटी को लेने गया था, वो एक बहाना था, हमने उसको अटैची थमाई और उसके बाद मैं चला गया अपना झोला टांग के। और उनके संग जब मैं 2 घंटा वचन शेयर करने लगा, उनका रिलेटिव था, बिजनेसमैन था, वो गुरदासपुर से आया था और एक और कहीं से आया था, तो काफ़ी लोग थे। तो मैंने एक जवान से पूछ लिया, बिजनेसमैन था, मैंने सीधा पूछा बाइबल पढ़ते हैं आप? जो भाई साहब जिस वचन की चर्चा कर रहे थे कल, मैंने कहा भाई साहब उसी बात को मैंने वहां प्रभु आत्मा ने मुझे शेयर कर दिया। तो चुप बैठे हुए थे। मैंने कहा मैं आपको शर्मिंदा होने के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको इनकरेज करने के लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो है, दिस इज बुक ऑफ लाइफ है और मैनुअल है कि एक सिस्टमेटिक जीवन मनुष्य इस पृथ्वी पर जब तक वो अंतिम श्वास लेता है कैसे जिएगा। और 3 बात मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, टाइम नहीं मिलता, या बाउंसर हो जाती, और या रुचि नहीं है। कुछ ना कुछ तो जवाब दीजिए आप। तो शांत था। मैंने कहा कोई बात नहीं, बिजनेस करते हैं आप चाहते हैं आपका बिजनेस यहां बढ़े, फिर यहां से यहां आए, यहां आए। कहा हाँ ये तो चाहते ही हैं। तो मैंने कहा उसकी जो चाबी है ना वो परमेश्वर का वचन है। और जो पद भाई साहब ने भी पढ़ा यहोशू 1:8, मैंने कहा मैं तो यहाँ से मुंह से बोल दूंगा, लेकिन मैं आपको खोल के बाइबल पढ़ के बताऊंगा तो शायद आपको यकीन होगा, क्योंकि आप वचन पढ़ते नहीं कि हाँ बाइबल में लिखा हुआ है। और इसलिए मेरे प्रियो में बार बार जब प्रचार भी करता हूँ तो लोगों को बताता हूँ, प्रेरितों का काम 17 अध्याय 11 पद अवश्य आप बार बार पढ़ें। आपके घर कोई आए प्रचार करने, आप कहीं जाते हैं प्रचार करने, टीवी में सुनते हैं, उस वचन को बार बार पढ़ें। प्रेरितों 17-11 पद, वहां लिखा है बीरिया की कलीसिया के लोग थिस्सलुनीके के कलीसिया से बहुत नम्र थे, परमेश्वर के वचन की बहुत लालसा करते थे, बहुत ध्यान से सुनते थे, लेकिन नीचे लिखा है लेकिन प्रतिदिन वो उसमें सर्च करते थे, ढूंढते थे पौलुस और सिलास जो वचन बोल रहे हैं वो यूं सही है गलत है। पौलुस 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 1 पद में कहता है ए भाइयों मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। वो 11 शिष्य तो कभी नहीं बोल पाए। वो कहता मैं प्रेरितों में अधूरा जन्मा हूं, मैंने तो यीशु मसीह को देखा भी नहीं, मैं संग भी नहीं रहा। लेकिन वो सेवक कहता है 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 1 पद में, हे भाइयों मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। तो जब पौलुस और सिलास ऐसे व्यक्ति परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं, बीरिया की कलीसिया के लोग ढूंढ रहे हैं रात दिन ये सही है गलत है, तो मुझे आपको कितना अपने वचन से परिचित होने की आवश्यकता है। ये व्यक्ति जो यहां खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, जो व्यक्ति टीवी में संदेश दे रहा है, अक्सर हम सुनते हैं बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा संदेश। वो तो संसार के लोग भी अच्छा संदेश देते हैं। यीशु मसीह अच्छा संदेश देने नहीं आया था, वो जीवन का, उद्धार का, छुटकारे का संदेश देने आया था। और इसे लिखा है उसकी सुनना। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 पद में परमेश्वर का वचन कहता है जब वो रूपांतर होता है, उनके 3 शिष्य उसके संग याकूब, यूहन्ना, पतरस रहते हैं। लिखा बादल ने उन्हें घेर लिया और तब ये आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी
सुनना, जैसा हमने 15 में पढ़ा, 18-19 में पढ़ा, इसकी सुनना, जिसके विषय में मूसा 1405 वर्ष पूर्व इस बात को कह रहा है, इसकी सुनना। हम क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमने अपने कानों को संसार की आवाज के द्वारा क्या कर दिया है? बिल्कुल भर दिया है। पहला यूहन्ना 4:5 में लिखा है, वे संसार के, 1 जॉन 4:5 में लिखा है, वे संसार के हैं इसलिए वे संसार की भाषा बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। आज प्रातः बेला परमेश्वर आपसे, मुझसे पूछना चाहता है, क्या इस पद में हम पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं? हमने क्रिसमस बहुत जोर शोर से मनाया। 31 की नाइट भी हम यहां सुन रहे थे। हम जहां भी जाते हैं अक्सर ये सुना जाता है कि 2020 बहुत बुरा बीता। और भाई साहब ने आखिरी में कहा, भैया आप खड़े हो अब बोलने के लिए। तो जो आए थे उन्होंने सुना होगा, मैंने कहा जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया आत्मा ने कि 2020 मेरे लिए विशेष अनुग्रह का समय, केवल अनुग्रह का नहीं, विशेष अनुग्रह का समय था। सेवा में तो हम दौड़ते थे, लेकिन परमेश्वर ने कहा बैठो घर में और मेरी सुनो, कैसे मुझे और प्रसन्न करने वाला जीवन जी सकते हो। जैसा अभी हमने बोला मत्ती 17:5 में, जिससे मैं प्रसन्न हूं इसकी सुनो। परमेश्वर चाहता है कि जब तक वो हमें आपको जीवन दे, हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की जिस भविष्यता के विषय में परमेश्वर का दास 1405 वर्ष पूर्व गवाही दे रहा है, हम उसकी सुनने वाले बने। हमें नहीं पता हम इस पृथ्वी पर अंतिम श्वास कब लेंगे। जो संसार में आया है उसे संसार से जाना है। पहला कुरिन्थियों 15:19 में लिखा है मेरे प्रियो, 1 कुरिन्थियन 15:19 में, यदि हम मसीह यीशु से इसी जीवन में आशा रखते हैं, हमें अच्छा घर मिल जाए, हमें ज्यादा पैसा मिल जाए, हमें प्रॉपर्टी मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, तो आगे लिखा हुआ है तुम सब मनुष्यों से अधिक अभागे, केवल नहीं अधिक अभागे हैं। कल परसों भी मैं कहीं कहीं शेयर कर रहा था, तो हम परमेश्वर के वचन को एक एक शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। अगर वो अधिक हटा दीजिए तो उसमें जो बल है वो कम हो जाएगा। जो परंतु और लेकिन जब लगे हुए परमेश्वर के वचन में, वो उसके बहुत अधिक मतलब माने होते हैं, मीनिंग होती हैं। तो शायद हम सोचते हैं कि इस दुनिया का सब कुछ प्राप्त कर लें। मेरे प्रियो, जब कल परमेश्वर के भवन में परसों रात में पहुंचा, परमेश्वर के दास के घर में पहुंचा, तो उन्हें पूछा आप कहां रहते हैं? मैंने कहा मेरा घर फिलिपियंस 3:20 है। आप कौन सा पूछ रहे हैं, टेम्परेरी या परमानेंट? मैंने कहा मेरा घर परमानेंट 3:20 फिलिपियंस। मैं भाई साहब से फोन करके बार बार पूछता हूं आपका टेम्परेरी पैलेस की कितनी प्रोग्रेस है, कभी नहीं पूछता परमानेंट की क्या प्रोग्रेस है। इसलिए 2020 और परमेश्वर के 2021 माने नहीं रखता। पहला पत्रस उसके अगर हम 3 अध्याय में जाएं 8 पद में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर तुम इस बात से अज्ञात ना रहो कि परमेश्वर के यहां 1000 वर्ष एक दिन के बराबर, एक दिन 1000 वर्ष के बराबर हैं। तो परमेश्वर के लिए 2020 2021 मायने नहीं रखता। और अगर हम फिर 10 पद, पहला पत्र 3 अध्याय 10 पद में जाएं और उसके आगे जाएं, लिखा है कि कैसे जब परमेश्वर के दिन चोर के समान आने वाला है और यह आकाश और सब कुछ जब पिघल जाएगा, इन सब बातों का होना अवश्य है। तो मेरे प्रियो 11 पद को पढ़ें, क्या लिखा है? जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं
हाँ, ध्यान से सुनिएगा। तो तुम्हें मतलब हमें और आपको पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे कुछ डिमांड कर रहा है। हम अपने आप से पूछें, क्या हम अपने बैंक अकाउंट से, क्या अपनी शिक्षा से, क्या अपनी योग्यता से पवित्र चाल चलन जी सकते हैं? क्या परमेश्वर के भक्ति में लौलीन हो सकते हैं? हाँ, पैसा आगे। और परमेश्वर के उस दिन की बाट, परमेश्वर की उस दिन की बाट, 2020 चला गया डजंट मैटर, 2021 आ गया डजंट मैटर, किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। हमें कुछ करना, वी हैव टू डू समथिंग। अक्सर हम प्रार्थना करते हैं, अक्सर हम कहते हैं भाई साहब हमारे दुआ करिएगा, हम भी प्रभु की सेवा करें। अरे भैया, हम जब तक अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित नहीं करेंगे, प्रभु कैसे इस्तेमाल करेगा। यशा प्रोफेट था, लेकिन कब शुरू किया उसने? जब उसको यह आभास हो गया मैं अशुद्ध ओंठ वाला हूं, अशुद्ध ओंठ वालों के बीच में निवास करता हूं। अनलेस अनटिल हम ये जब तक नहीं जान पाएंगे कि मैं एक गुनहगार हूं, मैंने स्वर्ग के विरोध में, परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, मुझे उस क्रूस के नीचे जाना है, तब तक परमेश्वर हमें कैसे इस्तेमाल कर लेगा। प्रार्थना तो हम करते हैं, प्रभु हमें भी इस्तेमाल कर। हम पूछे ना अपने आप से 2020 में कितने लोगों को हमने सुसमाचार सुनाया। 2021 के 10 दिन हो गया, कितने लोगों को हमने सुसमाचार सुनाया। परसों जब हम लुधियाना से सीएमसी से निकल रहे थे और देहरादून जा रहे थे हर्बर्टपुर मिशन हॉस्पिटल के लिए, तो जो टैक्सी वाला था वो खुद मालिक था, डीजल ने वो बुक किया था और उसको बताया कि जो जा रहे हैं वो व्यक्ति कौन है। तो मालिक ने कहा मैं ही जाऊंगा। चंडीगढ़ तो उसने किसी और को भेज दिया था चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ले जाने के लिए, लेकिन उसने खुद वो मेरे संग निकला। और फिर हम शुरू हो गए, हम प्रार्थना के संग स्टार्ट हुए। मैंने गाड़ी रोकना, मैं प्रार्थना करता हूँ, सामान लोड हो गया तो। और जब हम रास्ते भर शेयर करने लगे, मैंने कि वो डीजल बच्चा था, उसने बताया ऐसे ऐसे करके, तो एक जवान बच्चे के बारे में वो बताने लगा कि जिसको लेकर वो लुधियाना से दिल्ली गया था, वो जवान डीजल का बैचमेट था, उसका नाम सिद्धांत है। मे भी सैमसन भी जानता होगा, मे भी, या इनसे जूनियर होगा। सिद्धांत बीएससी नर्सिंग किया वहाँ का लड़का, एक अभी कनाडा में है वो। और जब मेरी बेटी के एडमिशन के लिए मैं गया था, तो मैं अक्सर बोलता ना कि आई एम ऑलवेज सर्चिंग कस्टमर। इनकी तो काउंसलिंग हो रही थी, मम्मी के संग थी और सिस्टर चरण भी संग थी, और हम लगे थे वहाँ पर, बहुत लोग थे। मैंने एक जवान को पकड़ा और उसके संग वचन शेयर करता रहा। उसको मैसेज ही भेजता था कनाडा। बहुत परेशान था वो, प्रभु को नहीं जानता था। नाम सिद्धांत जेम्स। और हुआ क्या कि डीजल की मैरिज में वो बेस्ट मैन बना था, वो कनाडा से आया हुआ था। उस दिन जब मुझे मिला, बातचीत होने लगी। मैंने उसको जैसी नंबर, अंकल आपका नंबर तो मेरे पास है। मैंने कहा मुझे ही पता है, मुझे बताओ जब तुम मिले थे तो मैंने तुम्हारे संग क्या बातचीत की थी। और होते 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 मैंने उसको एक बाइबल दी, जो डीजल को बाइबल दी गिफ्ट, कमेंट्री बाइबल, उसको भी दी, गीता को भी दिया। उसके बाद 2 दिन के बाद उस बेस्टमैन सिद्धांत का फोन आया, अंकल जो बाइबल आपने मुझे दी थी, मैंने एक डॉक्टर है, पंजाबी बैकग्राउंड की डॉक्टर है, उसके पेरेंट्स डॉक्टर हैं चंडीगढ़ में, मैंने उसको वो बाइबल दे दी, उसको आपका नंबर दे दिया, वो आपको फ़ोन करेगी। घर पहुंचा रात के 11 बजे, उस लड़की का फ़ोन आया। हमने उससे बातचीत की। उसने कहा मैं जब से मैंने प्रभु को जाना, मैं एक बाइबल सर्च कर रही थी, नेट पे ढूंढ रही थी, कोई अच्छी बाइबल मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सिद्धांत के द्वारा जो बाइबल आपने दी, जैसे ही मैंने उसकी रैपर फाड़ा और खोला तो मैंने कहा शायद यही बाइबल परमेश्वर ने मेरे रखी थी। और फिर मेरे संग उसका बात चलती है, तो वो टैक्सी वाला मुझे बताने लगा, सर वो सिद्धांत जी तो केवल बाइबल और प्रार्थना और यीशु के बारे में छोड़ कुछ बात ही नहीं किया उन्होंने हमसे। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि 6 साल पहले जो बीज प्रभु ने मेरे द्वारा एक जवान के हृदय में बोया, उसकी गवाही एक
पंजाबी व्यक्ति दे रहा है कि सर मैं उसको लुधियाना से लेकर दिल्ली तक गया, रास्ते भर वो बच्चा केवल यीशु मसीह, केवल बाइबल, उसके अलावा उसने कोई बातचीत नहीं की। परमेश्वर मुझसे और आपसे आज पूछना चाहता है, 2020 चला गया, 2021 के 10 दिन में कितनों को हमने सुसमाचार सुनाया है? क्या हमारे अंदर वो भूख रहती है कि असंख्य लोग बिना यीशु को जाने इस संसार को छोड़कर नरक में जा रहे हैं? या हम प्रार्थना ही करते रहेंगे, प्रभु हमें भी इस्तेमाल कर, और अपना कदम बाहर नहीं निकालेंगे? एक पद जो बार बार मुझे चैलेंजिंग करता है वो है गलतियों 2:20। और पाई साहब से जब भी हम दोनों बातचीत करते हैं ये पद जरूर आता है, और मैं पाई साहब से आता हूं, यही बोलता हूं, अनलेस अनटिल अ पर्सन इस वचन को अपने जीवन में अनुभव नहीं करेगा ना, वो प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकता, कितनी भी डींग मार ले वो। मैं मसीह के संग क्रूस पे चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे संग ऐसा किया, इसके मतलब है अभी तक मेरा मैं नहीं मरा है। यीशु मसीह ने कहा, जो तुम्हारा आदर करता है वो मेरा आदर करता है, जो मेरा आदर करता है वो मेरे पिता का आदर करता है। पिलातुस कहता है हाकिमों से, मैं तो इसमें कोई दोष नहीं पाता, तुम किस बात के लिए इसे क्रूस पे चढ़ाना चाहते हो? वो कहते हैं अगर ये कुकर्मी ना होता तो हम इसे छोड़ देते। हम आप पूछें आज, क्या किसी ने कभी हमें कुकर्मी कहा है? जबकि सर हमारे जीवन से प्रतिदिन पाप होता है। पाप क्या है? परमेश्वर ने एक मार्क हमारे आपके लिए निर्धारित किया है। When we miss that mark, it become a sin ना। परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन को सुनो, उस भविष्यवक्ता की सुनो और उसको प्रसन्न करो। प्रभु यीशु मसीह जब तक इस देह में था, इस दुनिया में था, खासकर हम 3.5 साल की बात करें, उससे ज्यादा कोई बिजी व्यक्ति तो था नहीं वो। लेकिन अगर हम वचन को देखें, मार्क 1:35, मरकुस 1:35 में लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो प्रार्थना करने को एक सुनसान जगह पे गया। कब गया? भोर को, दिन निकलने से बहुत पहले। आज हमारा भोर कब होता है? दिन में 10 बजे। लुका 6:12 में लिखा है, और वो प्रार्थना करने के लिए कहां गया? पहाड़ पे गया। और परमेश्वर से प्रार्थना करने में उसने सारी रात बिता दी। क्यों? क्योंकि उसके बाद लिखा है कि बहुत बड़ा काम उसे करना था। हम अपने आप से पूछें, कितना समय हम परमेश्वर को जो प्रतिदिन का श्वास जीवन में देता है। इन दिनों में रास्ते भर में लोगों से एक ही बात पूछता था कि रात में जब आप सोने जाओ, इवन अपने बैंक में भी मैं डेली किसी न किसी से बात पूछता हूं, कल जब आप सोने गए थे, छोटे लड़कियां जो हैं और लड़के भी जो हमारे बराबर बड़े भी, कि रात में कल आप सोने गए थे तो क्या 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर में लिख के सोने गए थे कि मैं रिजर्व बैंक में ये हूं वो हूं, मेरी 2 लाख तनख्वाह है, 2.5 लाख तनख्वाह है, 1 लाख तनख्वाह है, कल तो मुझे आंख खोलनी ही खोलनी है? कह नहीं। मैंने कहा ये एक मिरेकल है, और परमेश्वर का वचन मुझे बताता है, यशायाह 50:4 भजन, यशायाह 50:4 में लिखा है, जिस पद को मैं डेली अपने लाइफ में देखता हूं, कि उसने मुझे सीखने वालों की, सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को
अपने वचन नहीं, प्रभु के वचन के द्वारा संभालना जानूं। मॉर्निंग बाय मॉर्निंग ही वेकन मी, प्रति भोर को वो मुझे जगाता है। मेरे प्रियो, ये प्रभु है जिसने मेरी और आपकी आंख आज 10 जनवरी 2021 को खोली है। हम अपने आप से पूछें, उठने के बाद हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जमीन में पैर रखने से पहले, या कुछ और करते हैं? मैं अक्सर लोगों से बोलता हूं, अगर अब तक आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर इन बातों को भूलने वाला परमेश्वर है। आज से हम शुरुआत कर दें। और फिर हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार में भी, उसके 14 अध्याय में भी हम देखते हैं कि कैसे वो बड़ी भीड़ को खिलाकर, लिखा है, प्रार्थना करने चला जाता है। मत्ती 14 चैप्टर, हाँ 23 पर। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहां अकेला। शायद हम अकेले समय व्यतीत करना नहीं चाहते, हमें भीड़ पसंद है। और भीड़, परमेश्वर यीशु मसीह को हम देखते हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा, मूसा ने 1405 वर्ष पूर्व जिसके बारे में गवाही दी, अल्टीमेट प्रोफेट के बारे में। हम कहीं प्रचार कर लेते हैं, कहीं प्रार्थना कर लेते हैं, कहीं किसी किस्म कुछ भला काम कर लेते हैं, तो हम ढिंडोरा पीटते रहते हैं। लेकिन हम यह देखते हैं यीशु मसीह को, उस भविष्यवक्ता को जिसके बारे में मूसा ने 1405 वर्ष पूर्व गवाही दी, उसकी सुनना, जिससे मैं प्रसन्न हूं, वो लोगों को विदा कर प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पे चला गया। प्रार्थना हमारी पहला रिसोर्ट है या प्रार्थना हमारी अंतिम मंजिल है? परमेश्वर तो सब कुछ जानता है। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 8 पद में लिखा है, प्रकाशित 3:8 में, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हम क्या करते हैं परमेश्वर जानता है, क्या कुछ हमने कर दिया परमेश्वर जानता है, क्या कुछ करेंगे परमेश्वर जानता है। आठ पर पढ़िए, पढ़े कोई तो 3:8। हाँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, हाँ, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। थैंक यू। तूने मेरे वचन का पालन किया है, मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। 10 पद पढ़िए, 10 पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हाँ, इसलिए कि मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, हाँ, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। बस धन्यवाद सिस्टर। हम परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं। यह परमेश्वर का वचन जो बुक ऑफ लाइफ है, यह परमेश्वर का वचन जो मैनुअल है जीवन जीने के लिए, वो हमारे लिए कितना महत्व रखता है, दैट द क्वेश्चन। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम अपनी दुआ करके चले जाते हैं। तो जो मैरिड होता है, मैं सबसे पहले पूछता हूं, अपनी पत्नी से कब बात करते हो आप, या अपने पति से कब बात करते हो, या वही बोलती हैं या आप ही बोलते हो? वन वे चलता है। दुआ तो आपने कर दी, लेकिन क्या परमेश्वर नहीं बोलना चाहता है? और शायद 2020 में प्रभु ने मुझे यही सिखाया कि जब हम प्रार्थना करने या संगति करने बैठते हैं परमेश्वर के चरणों में, तो हम चुप बैठे परमेश्वर को बोलने दें। हम सब परमेश्वर को भी बोलने देने चाहते हैं, हम ही बोलते रहते हैं। और बोलते भी क्या है? हमारी प्रार्थनाएं जो होती हैं वो केवल मांगने और मांगने के सिवाय कुछ और नहीं होती। प्रभु ये दे दे, प्रभु वो दे दे, प्रभु ये कर दे। शायद हमने परमेश्वर को अपना चौकीदार या परमेश्वर को अपना नौकर बना के रखा है।
रोमियो 8:32 में लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा परंतु हम सबको दे दिया, वो उसके साथ और सब वस्तुएं क्यों कर ना देगा। परमेश्वर के स्वभाव में अपने बच्चों को देने का आदर है। वो नेचर, उसके नेचर में है कि वो आशीष दे। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बार बार चेताता है, हम तब तक परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकते जब तक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जिएंगे। यशायाह की पुस्तक उसके 65 अध्याय के 12 पद में कुछ इस प्रकार लिखा है। यशायाह 65:12 में लिखा है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें, मैं थोड़ा सा 2 लाइन छोड़ के पढ़ रहा हूं, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर ना दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी ना सुनी, जो मुझे बुरा लगता है वही तुम नित्य करते हो। तुम करते हो लिखा है, फिर वो जो नित्य है ना, वो इस शब्द को, इस सेंटेंस को और मजबूती दे रहा है। और जिससे मैं आप प्रसन्न होता हूं उसी को तुमने अपनाया है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे पूछना चाहता है, जहां भी परमेश्वर ने मुझे आपको जॉब में रखा है, घर में रखा है, हम प्रतिपल प्रतिदिन परमेश्वर को आप प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं या प्रसन्न करने वाला जीवन जीते हैं। 2 में से एक बात तो हमारे जीवन में अवश्य पाई जाती है, हम अलग नहीं हो सकते। और 66 के 4 पद को पढ़ें। आइज़ाया 66:4 पर की 2 लाइन छोड़ के लिखा है, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई ना बोला, और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी ना सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिससे मैं अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। परमेश्वर का वचन, एक बात ध्यान रखिएगा, हम भाई साहब जब भी या हम और भी सेवकों से बात करते हैं तो हमारी बातों का और कोई टॉपिक नहीं होता है। बाइबल इंटरप्रेट बाइबल। जब भी कोई वक्ता यहां से प्रचार करे, जब भी आप टीवी में संदेश सुने, आपके घर में कोई प्रचार करे, आप अपनी बाइबल से उस वचन को नापने का पैमाना बनाइए। अक्सर कुछ जवान मुझे मिलते हैं, कुछ मेरे रिलेटिव भी हैं, फला पास्टर ने ऐसा बोला। मैंने कहा मेरे प्रिय बच्चों, मुझे उस दिन खुशी होगी ना जब आपके मुंह से ये सुनूंगा, द बाइबल से, द बाइबल से, द बाइबल से। कई बार हम यहां खड़े होकर यह बताना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं व्हाट इज ब्लेसिंग। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा। आज जिस बात की चर्चा भाई साहब ने किया, बीते दिन प्रचार किया था, वो जो गपसमनी बाग का जो दृश्य था, उसको जो प्रभु ने मुझे सिखाया आत्मा में, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहा था कि अगर क्रूस तक ना जाकर अगर कोई और दूसरा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सके, मनुष्य का छुटकारा हो सके, तो उसे हटा ले। अगर कोई कारण हो, तो कोई और जरिया हो जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के संग क्या हो जाए, मेल मिलाप कर ले। और जैसा यशायाह बार बार कह रहा है, मैंने उनको बुलाया, वे नहीं आए, मैंने उनसे बातें की, उन्होंने नहीं सुना। आज परमेश्वर मुझसे और आपसे पूछना चाहता है, वो हमें बुला रहा है बार बार। शायद हमने संसार को थाम के पकड़े हुए, हम थामे हुए हैं। क्या आज हमारे पास एश्योरेंस है कि आज ही रात अगर प्रभु आ जाएगा तो मैं प्रभु के संग उस स्वर्गीय घर में होऊंगा? बहुतों को तो यह भी नहीं पता है कि जब हम इस दुनिया को छोड़ते हैं तो हम जाएंगे कहां।
वो दाएं बाएं अगर हम पूछ लेते हैं तो कुछ इधर घूमता है, कोई इधर घूमता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैंने कहा जितना अधिक हम परमेश्वर के वचन के संग समय व्यतीत करेंगे, परमेश्वर का आत्मा बार बार हमें सिखाएगा, बताएगा। और इसलिए मूसा ने कहा कि परमेश्वर अपना वचन उसके मुख में डालेगा और जिस जिस बात की आज्ञा देगा वही वो तुमसे कहेगा और तुम उसकी सुनना। सामरी स्त्री कहती है 4 जॉन 4:19 में, जॉन 4:19 पढ़िए क्या लिखा है। वो कहती है, हे प्रभु, क्या जो भविष्यवक्ता आने वाला था क्या वो तू ही है? क्या लिखा है 4:19? हाँ, हे प्रभु, मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हाँ, बस मुझे लगता है। पानी भरने आई थी और जीवन का जल चली गई। 29 पद में क्या लिखा है? आओ चलो एक व्यक्ति को देखो, कहीं यही तो मसीह नहीं? हमने कितनों को बताया है, हमने कितनों को बताया है कि आओ चलो देख लो। 10 दिन निकल गए हैं, हमारे पास बहाने बहुत सारे हैं। क्या करें? परिवार से फुर्सत नहीं मिलती है, जॉब से फुर्सत नहीं मिलती है। एक तब तो कहते हैं जॉब आशीष है, एक तब कहते हैं परिवार आशीष है, और फिर बीच में वो डाल देते हैं और फिर कहते हैं प्रभु हमें इस्तेमाल कर। कैसे होगा? क्योंकि जो कुछ हम अपने परिवार के लिए करेंगे, अपने वर्क प्लेस में करेंगे, वो तो हमारे संग नहीं जाएगा ना। इसलिए हमें अपनी डेस्टिनी जानना बहुत जरूरी है। हमें उसकी सुनना है और सुनकर अपने जीवन में, अपने परिवार में और जहां भी परमेश्वर हमें रखे, हम ज्योति बन सकें, हम नमक बन सकें। कल परसों भी कई जगह मैं इस बात को पूछा था, आखिर उसने चीनी की शुगर क्यों नहीं बोला? शुगर क्यों नहीं बोला उसने? शुगर क्यों नहीं बोला सर? शुगर का तो सब्स्टिट्यूट हो सकता है ना, गुड़ भी हो सकता है, पहाड़ में जो है मिश्री हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नमक का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। जिस जीवन में स्वाद ना हो, जिस परिवार में स्वाद ना हो, परमेश्वर चाहता है मेरे और आपके जाने से स्वाद आ जाए। लेकिन बात फिर मेरे प्रिय वहीं आती है, जब तक मेरे और आपके जीवन में गलतियों 2:20 पूरा नहीं हो जाएगा, हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते। यूहन्ना 1:21 को देखें क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। जॉन 1:21। तब उन्होंने उससे पूछा, तो फिर कौन हो? क्या तू एलिया है? उसने कहा, मैं नहीं हूँ। तो क्या तू वो भविष्यद्वक्ता है? बस तू वो भविष्यद्वक्ता। बार बार वो जो यहूदी थे, वो जो इजराइली थे, यीशु की बाट तो जो रहे थे, क्या तू वही भविष्यद्वक्ता है? 45 वर्ष, सेम चैप्टर। नतन्याल उसका जो मित्र उससे मिला और उससे कहा उसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने किया है, वो हमें वो हमको मिल गया है। व्हाट अ वंडरफुल ना। मैं बार बार एक बात कहता हूं, व्हाट अ जॉय टू शेयर क्राइस्ट टू समवन। यीशु मसीह रूपी धन को बांटना क्या ही आनंद का विषय है। हम जब मिलते हैं, पर्सनली मिलते हैं, इस कोविड ने तो वो भी लगाम लगा दिया, या फोन पे या व्हाट्सएप में मिलते हैं, तो हम यीशु रूपी धन को बांटते हैं या हम बुराई को बांटते हैं।
और शायद फिर हम उस पर भी क्लैरिफिकेशन करते हैं, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं बोली। मेरे प्रियो, जैसे मैंने पहले कहा, हमारा आपका पैरामीटर शुड बी द बाइबल होना चाहिए, वर्ड ऑफ गॉड होना चाहिए। इस वचन के आईने में हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। फिलिप्पुस कहता है नथानिएल से, और नथानिएल के विषय में परमेश्वर का वचन 47 में कहता है, मुझे तू सचमुच इजरायली है, तुझ में कपट नहीं। मेरे प्रियो, मैं अक्सर उसको ऐसे पूछता हूं, अंजीर के पेड़ के नीचे, नाम नहीं लेता, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं, अंजीर के पेड़ के नीचे सचमुच इसमें कपट नहीं है। क्या हमारे जीवन में ये पाया जाता है? कल मैं एक पासबान से बात कर रहा था, हिल्स में, श्रीनगर में वो सेवा कर रहा है। 250-300 किलोमीटर वो बाइक से जाता है, जो पहाड़ के लोग हैं। कल सुबह वो निकल गया देहरादून से श्रीनगर। तो जिस सेवक के घर में मैं बैठा था, उनका वो शिष्य, तो मैंने उनके बेटे से बोला कि उनका बेटा जिस सेवक में था, उनका बेटा, उनकी बहू, उससे आगे जो है गैरसन, क्या, हाँ, जो जिसको राजधानी बनाने की बात थी उत्तराखंड की, वो अभी भी जाड़ों में उसकी राजधानी होती है। वहाँ पर ये स्कूल चलाते हैं, वहाँ पर 182 बच्चे हैं और उन लोग सेवा भी करते हैं। तो वो कहने लगे कि इस सेवक के बारे में, इसका नाम है, सेवक पासबान का नाम है लवी वॉटसन। जब उसने बोला कि मैं उसकी श्रीनगर में सेवा देखता हूं तो पाता हूं यार कि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसे विरोध के बाद उनके पास फाइनेंशियली भी समस्या है, लेकिन बाइक से जा के वो सुसमाचार सुना रहे हैं श्रीनगर ऐसी जगह में। जैसे मैंने नाम सुना, मैंने कहा एक काम करो, उसको फोन करो, अपने फोन से करो, और तब बोलना कि कोई व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, बात करें। तो फोन उठा नहीं, मुझसे रहा नहीं गया। कुछ देर के बाद मैंने उसको फोन किया, उसने कहा भैया प्रेज़ द लॉर्ड, मैं कल आपके बारे में एक सेवक से बातचीत कर रहा था। मैंने कहा अच्छा। मैं ये बात कर रहा था कि भैया हमें रोज मैसेज भेजते हैं और हम उनको जवाब नहीं देते। मैंने कहा भैया एक बात सुनो, मेरे पास 2000 कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं 500 लोगों का मैसेज भेजता हूं। आज तो किसी को नहीं सेंड किया, 2-4 दिन से बंद, क्योंकि जब मिशन फील्ड में निकले हैं तो पहले वो काम है, बाद में चलेगा वो। तो मैंने कहा मैं 10 लोगों को अगर भेजता हूं, 9 लोग जवाब नहीं देते और मैं भी उनको भेजना बंद कर दूं, इसके मतलब मैं स्वार्थ से भेज रहा था उनको। कई बार हमारा प्रेम लोगों के संग, संबंध लोगों के संग परिस्थितियों के अनुसार होता है, लेकिन यीशु मसीह ने किससे प्रेम किया? उसने उस क्रूस पे क्या कहा? हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम अगर किसी को संदेश भेजते हैं, यदि किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और ये सोचते हैं कि वो भी हमें रिप्लाई दे, इसके मतलब है कि हम स्वार्थी हैं। हमारा काम है पिता की आज्ञा मानना, हमारा काम है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें संदेश दिया है वो लोगों तक पहुंचाना। और इसलिए जो जश्न हमने 25 दिसंबर को मनाया, जिसके विषय में परमेश्वर ने मूसा से 1405 वर्ष पूर्व संदेश दिया, इसी की सुनना। इसलिए भजन 119 के 165 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, तेरी व्यवस्था से, साम 119 के 165 में, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति मिलती है और उन्हें ठोकर नहीं लगती। हम शांति तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई बीमार पड़ता है तो हम तकिया के नीचे डाल देते हैं। कितना डे टू डे लाइफ में इसे हम अपने अप्लाई करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। और जब वो मैं सुन रहा था, वो कि श्रीनगर में गई सेवा कर रही, फिर मैंने उससे बातचीत बहुत आधा घंटे बातचीत की। मैंने कहा ये जवान जब आपके बारे में बता रहा था तो मेरे मन में प्रभु ने डाला। उसने बताया कि देहरादून से 3.5 घंटे लगते हैं श्रीनगर जाने के लिए। मैंने कहा अच्छी बात है, प्रभु ने जीवन दिया,
प्रभु का आगमन में देर हुई, सो उस ग्रेट कमीशन को ओबे मैं जरूर करूंगा। अब बेटी 2 साल देहरादून में रहेगी तो बेटी तो एक बहाना होगी, लेकिन मैं अवश्य उन पहाड़ों में जाकर प्रभु के इस संदेश को लोगों के संग बांटने के लिए, प्रभु ने चाहा सब कुछ नॉर्मल हो गया तो इसी वर्ष गर्मी में आऊंगा आपके पास, हफ्ते भर के लिए मैं निकलूंगा, क्योंकि अर्जेंसी है सुसमाचार सुनाने की। मेरे प्रियो, बार बार मैं यहां खड़े होकर बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह हम सब से एक ही क्वेश्चन पूछेगा, डिफरेंट क्वेश्चन नहीं होंगे। मैं मरा तेरे लिए, तूने मेरे लिए क्या किया? हम इस बात से भयभीत हैं कि न्याय में हमारा क्या होगा। न्याय में हमारा क्या होगा? हमें अश्योर होने की आवश्यकता है। न्याय तो होगा, लेकिन न्याय में हम कहां खड़े होंगे ये हमें जानने की आवश्यकता है। डिग्री ऑफ रिवॉर्ड, याकूब 1:12 में लिखा है, जब तुम किसी परीक्षा में पढ़ो तो दुख की बात समझो, आनंद की बात, क्योंकि परीक्षा से बाहर निकलकर क्राउन ऑफ लाइफ, क्या हम उस जीवन को मुकुट के पाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं? दूसरा उस न्याय में जो डिग्री ऑफ रिवॉर्ड है, दूसरा तिमोथी 4:8 में है। पौलुस कहता है ना कि धार्मिकता का वो मुकुट जिसके देने की प्रतिज्ञा प्रभु जो बदलता नहीं, ना केवल मुझे देगा परंतु हर एक उसको जो उसके प्रिय होने को प्रिय जानता है। क्या उसके प्रकट होने को हम प्रिय जान रहे हैं? उस क्राउन ऑफ राइचियसनेस के लिए हम तैयार हैं? और तीसरा डिग्री ऑफ रिवॉर्ड जो है 1 पीटर 5 चैप्टर वर्स 4 में लिखा है, जब वो प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें क्राउन ऑफ ग्लोरी मिलेगा। जो महिमा का प्रभु है, क्या हम तैयार हैं उस मुकुट को पाने के लिए? मेरे प्रियो, हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पे था, उसने पिता को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया। पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, 1 थिस्सलुनियन 4:1 में, हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं और प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें समझाता हूं, जैसा तुमने हमसे योग चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा और चलते भी हो। लेकिन उससे आगे कुछ और लिखा हुआ है। क्या लिखा है आगे? कंप्लीट कर दीजिए। इट इज, ये प्रोसेस है। मैं अक्सर बार बार, हम भाई सब जब भी बात करते हैं यही सब बात करते हैं, नहीं कि 15 साल पहले हाथ उठा दिया था और वहीं रुके हुए हैं अभी तक। टिल प्रमोटेड टू ग्लोरी, हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना होगा। लेकिन दुर्भाग्य, हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला जीवन जीना चाहते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज ऑल द मैन ऑल द टाइम, क्योंकि मनुष्य बदल जाता है। इट इज वेरी इजी टू प्लीज गॉड। मलाकी 3:6 में लिखा है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। हम अपने आप से पूछें, क्या हमने पश्चाताप करके उस क्रूस के नीचे अपने आप को समर्पित कर दिया और जो जीवन हमारा अब बचा है हम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं?
मेरे प्रियो, एक संडे स्कूल का टीचर था, उसको टीबी हो गई। टीबी हो गई और उसने ये निर्णय किया कि कुछ ही दिन बाद मैं संसार को छोड़ दूंगा। तो वो संडे स्कूल के अपने बच्चों को घर घर जाकर सुसमाचार सुनाने लगा। हम स्वस्थ रहते हैं तब तो जाते नहीं हैं, तो बीमारी में क्या जाएंगे। करते 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 एक जूते की शॉप में एक अपने स्टूडेंट को उसने गॉस्पेल शेयर किया और उसको ऐसा गॉस्पेल शेयर किया और कहा, शायद दोबारा मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, यहीं पश्चाताप करो, अपना जीवन प्रभु को दे दो। और उस जवान बच्चे ने, संडे स्कूल का बच्चा था, इसलिए संडे स्कूल की टीचरें ये जो भी कहीं काम करते हैं, आप ये बात ध्यान रखें कि प्रभु में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। 1 कुरिन्थियों 15:58 पद। और उस जवान बच्चे ने, संडे स्कूल के बच्चे ने जब अपना जीवन समर्पित किया, पता वो जवान बच्चा कौन था? प्रभु का दास डीएल मूडी। डीएल मूडी ने कहा, अगर मुझे मेरे जैसे 10 लोग मिल जाएं तो हम इस संसार में परमेश्वर के वचन की आग लगा दें। हमें आपको नहीं पता कि हम इस वचन रूपी बीज को किस व्यक्ति के संग शेयर कर रहे हैं और वो जीवन कहां तक पहुंच जाएगा। एक लड़की और थी, उसका नाम था गियोनी, फ्रांस में रहती थी। इतनी सुंदर थी कि उसके माता पिता को उस पर घमंड था। 1598 में उसका जन्म हुआ था, 1598 में। रोमन कैथोलिक बैकग्राउंड, मेरे लिए तो माने नहीं रखता कौन कहां से है, लेकिन जो उसका बैकग्राउंड था। केवल इस पृथ्वी पर 58 साल जीवित रही और इतनी सुंदर थी कि जब वो राजा के सम्मुख जाया करती थी तो 2 घंटे वो मिरर के सामने रहकर अपने आप को तैयार करती थी, और जब तक अश्योर नहीं होती थी कि मैं अब सुंदर लग रही हूं तब तक जाती नहीं थी। इसलिए उसे प्रभु के वचन से, प्रभु के भवन से किसी से मतलब नहीं था। बट गॉड हैज अ पर्पस फ्रॉम ईच वन ऑफ अस। अगर 2021 उसने हमें आपको दिया है तो किसी पर्पस से दिया है, इसलिए नहीं दिया कि हम धन बहुत इकट्ठा करें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें। और उस लड़की को चेचक हो गया, चेहरा बिगड़ गया। लेकिन परमेश्वर मेरे प्रियो नहीं छोड़ता है। हमारी परिस्थितियां बिगड़ जाती तो हमारे अपने छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता। परमेश्वर ने उसके हृदय में अपने वचन की भूख और प्यास डाल दिया और उसने उस निर्बलता में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया। और बाद में वो लड़की मैडम गियोनी के नाम से प्रसिद्ध हो गई और यूरोप के बड़े बड़े सेवक, पासबान उस मैडम गियोनी के पास जाकर थोड़ा समय मिल जाए तो उससे परमेश्वर का वचन सुनकर इतना इंस्पायर होते थे कि वे जीवन भर प्रभु को नहीं छोड़ते थे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अगर आपको जीवन दिया है, 2021 दिया है, किसी पर्पस से दिया है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार बोलता है। मैं संदेश को समाप्त करते हुए ये बताना चाहता हूं, आपको चैलेंजिंग करना चाहता हूं। 1 पत्रस 4 अध्याय के 11 पद में बार बार मैं इस पद को अवश्य शेयर करता हूं। 1 पीटर 4:11, यदि कोई बोले तो ऐसा बोले जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है। हम अपने आप से पूछें, कितनी बार दिन भर में हमारे मुख से परमेश्वर का वचन निकलता है? 1 कुरिन्थियों 2:2 में लिखा है, मैंने ये ठान लिया था तुम्हारे बीच मसीह यीशु को वरन क्रूस पे चढ़े मसीह को छोड़ किसी और बात को ना जानो। हमारे मुख से जब भी कोई शब्द निकलता है, क्या वो परमेश्वर का वचन निकलता है या वो वर्ड निकलता है जो किसी को चोट पहुंचाता है? और हम बड़े आराम से कह देते हैं, देखो मैं दिल का बहुत अच्छी हूं, लेकिन मेरी जुबान ऐसी है इसलिए मैं सच्चाई बोल देती हूं। मत्ती 12:26 में साफ लिखा है, 36 में, जो निकम्मी बातें
जो जो लूज टॉक हमारे मुख से निकलते हैं ना, वही हमें दोषी ठहराएंगे। हम इस परमेश्वर के वचन को लाइटली ना लें। कोई भी शब्द हमारे मुख से निकलता है, निकलने से पहले सोच लें इस शब्द का हमें यीशु को जवाब देना होगा उस न्याय के सामने। हमने पहले कहा, हमारा नापने का पैरामीटर हमारी अपनी योग्यता, अपना ज्ञान, अपनी धार्मिकता ना हो, परंतु परमेश्वर का जीवनदायक वचन हो। आखिरी पद बोलकर हम प्रार्थना में जाएंगे। इस वचन को बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, बातें बहुत सारी हो। फिलिपियों 4 अध्याय के 4 पद से 7 पद तक हम खूब पढ़ते हैं, प्रभु में आनंदित रहो, ये रहो, वो रहो, तुम्हारी प्रार्थना, विनती, निवेदन प्रभु के सम्मुख धन्यवाद के संग अर्पित किए जाएं, तुम किसी बात की चिंता ना करना। ये सब बातें हम करते हैं, लेकिन 8वां पद हमें आज ध्यान देना है परमेश्वर के भवन से जाने से पहले। इसलिए हे मेरे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, ध्यान से 6 बातें हैं, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा के हैं, उन सब पर ध्यान लगाओ। आज सवेरे परमेश्वर मुझसे आपसे पूछना चाहता है, हम किन बातों पे ध्यान लगाते हैं? संसार की बातों पर, या जो परमेश्वर का वचन मुझसे आपसे कहता है? हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के वचन के आईने में अपने हृदय को टटोलें और प्रार्थना करें कि 2020 परमेश्वर ने मुझे आपको दिया, 10 दिन प्रभु ने दिया। इन 10 दिनों में हमने क्या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन जिया? और अगर नहीं किया है तो आज वो घड़ी है, आज वो समय है कि हम अपना संपूर्ण समर्पण उस परमेश्वर के सम्मुख कर दें। हम अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे दिलों को खोले, हमारे हृदयों में राज करे। क्योंकि हमें नहीं पता कि कहीं ऐसा ना हो कि यह अंतिम संदेश हमारे लिए प्रभु का था, इसके बाद हमें से सुनने का अवसर ना मिले। क्योंकि प्रभु का वचन बार बार बोलता है, वो रात आने वाली है जब कोई काम ना कर सकेगा। प्रभु का दिन चोर की मानंद आ जाएगा। हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित सामर्थी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हृदय की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने हमें यह अवसर दिया कि इस 2021 के दूसरे जैवन दिवस में हम आपके भवन में आकर आपके चरणों में बैठ सकें, आपकी मधुर वाणी को सुन सकें और उस वचन के आईने में अपने अपने जीवनों का मूल्यांकन कर सकें। प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है, अपने इन प्रियजनों के जिन्होंने अब तक अपने जीवनों का समर्पण नहीं किया है, प्रभु दया करें, अनुग्रह करें प्रभु, कि वे आज अपने जीवनों का समर्पण आपके हाथों में कर सकें। उनके पास यह एश्योरेंस हो सके कि जब वे इस पृथ्वी से अपनी दौड़ को समाप्त करेंगे तो जिस बात के लिए आपने अपने पुत्र को भेजा था वो उनके जीवन में पूरा हो सकेगा कि वे उस स्वर्गीय राज में प्रवेश करेंगे। प्रभु दया करें, क्षमा करें, अनुग्रह करें और हर एक के हृदय को प्रभु ट्रांसफॉर्म करें। प्रभु ये कलीसिया एक नई जन्मी हुई कलीसिया होने पाए, ये कलीसिया एमसीआई के लिए एक आदर्श बनने पाए, ये कलीसिया प्रभु एक बच्चे देने वाली कलीसिया हो, ये कलीसिया प्रभु पीजीआई क्षेत्र को आपके राज में लाने वाली कलीसिया हो। हाँ प्रभु,
ये कलीसिया प्रारंभिक कलीसिया के समान बन सके, संगति करने में, रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में और सुसमाचार के प्रचार में यह कलीसिया लौलीन होने पाए। प्रभु, हमसे तो स्वयं नहीं हो सकता, इसलिए अपना विशेष अनुग्रह अपने दास को दे, जैसे आपने ये जिम्मेदारी इस कलीसिया में दी है, साथ ही साथ इस कलीसिया के हर एक व्यक्ति के ऊपर करें प्रभु, ताकि वो चारों बातें प्रभु इस कलीसिया में पाई जाए। और जब प्रभु आप बादलों पर अपने प्रियों को लेने के लिए आए, मिलने के लिए आए प्रभु, इस कलीसिया का एक एक व्यक्ति, इस कलीसिया का एक एक घराना प्रभु उस स्वर्गीय राज में आपके संग जाने पाए। और जब प्रभु आप इस पृथ्वी पर 1000 का वर्ष का राज करने आए प्रभु, इस कलीसिया का एक एक जन, एक एक घराना प्रभु उस 1000 मिलेनियम किंगडम में प्रभु आपके संग राज करने पाए। प्रभु, हम कमजोर हैं, हमें क्षमा करें, हम पे दया करें, हमारे हृदय को बदल दे प्रभु, कि आज से इस घड़ी से प्रभु हम आपके संग संग चलने पाए, आपको प्रसन्न करने वाला जीवन जिए और प्रभु अपनी दौड़ को विश्वास योग्यता के संग पूरी करने पाए। पूरे सप्ताह भर प्रभु आप हमें संभालें, जब हम अपने कार्यों में जाएं कल से प्रभु, हम वहां तेरे गवाह बन सकें, हम तेरी ज्योति बन सकें, हम नमक बन सकें, अपने वर्क प्लेस में प्रभु हम स्वाद ला सकें। हमारे बीच में प्रभु उस स्वर्गीय अगापे प्रेम को बहुतायत से उंडेल दे प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के संग आपके प्रेपुत्र और अपने जीवित उद्धार करता, कभी ना बदलने वाले जीवित प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नामों के मांगते सुन और दया से ग्रहण करें। आमीन।